प्रातः क्लास चल रहा था 17/11/1967। शुक्रवार को 11वें पेज की आदि में बात चल रही थी। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र ले आओ, इसको देखो, हम क्या बनने वाले हैं और बाबा हमको क्या बनाते हैं। बाबा बनाते हैं या हम खुद अपने पुरुषार्थ से बनते हैं? बनते तो अपने पुरुषार्थ से हैं। जैसा है ऑब्जेक्ट तो ये है ना मूल बात कि एम ऑब्जेक्ट क्या रखा है, लक्ष्य क्या है। क्योंकि जैसा लक्ष्य होता है वैसे ही लक्षण आते हैं ना। नहीं तो क्या है एम ऑब्जेक्ट रखा हुए हैं। बाप तो चाहते हैं हर बच्चा ऊंचे ते ऊंच पद पावे, तो ऊंचे ते ऊंची एम ऑब्जेक्ट रखी हुई है। लक्ष्मी नारायण बनना है। कौन सा लक्ष्मी नारायण? जो नाम ही है नारायण। होंगे तो नंबरवार ही। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। जो ज्ञान जल के घर में रहते हो, मनन चिंतन मंथन में रहते हो, तो अब अहम ऑब्जेक्ट देखना है कि हम कितना मनन चिंतन मंथन में रहे। मनन चिंतन मंथन भी काहे का है? शास्त्रों की बातों का नहीं, मनुष्यों की बातों, जो मनुष्य सुनी सुनाई बातों में विश्वास करते हैं उनका नहीं। अरे बाबा आकर के ब्रह्मा के तन में जो सुनाते हैं, समझाते हैं, उन बातों का मनन चिंतन मंथन करना तो जरूर नर से नारायण की ये हम ऑब्जेक्ट बुद्धि में आवेगी। क्या बनना है? नर से डायरेक्ट नारायण बनना है। ऐसे नहीं कि प्रिंस बनना है। क्या बनना है? प्रिंस बनना है या नारायण बनना है? नर से डायरेक्ट नारायण बनना है। और कोई एक ही बनेगा क्या? नर से डायरेक्ट नारायण। और उसके फॉलो करने वाले नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? तो जो फॉलो करेंगे तो वो भी नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनेंगे इसी जन्म में या नहीं बनेंगे? भले नंबर बार बनेंगे, बनेंगे तो जरूर। और फिर ये सत्यनारायण की कथा भी तुम सुनते रहते हो। बाबा सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। वो भक्ति मार्ग में तो झूठी कथाएं सुनाते रहे। लीलावती, कलावती, लकड़हारा, लकड़बग्गा, जाने क्या क्या सुनाते रहे। वो असली कथा थोड़े ही सुनाते हैं। नाम रख दिया है सत्यनारायण। अरे काम के आधार पर नाम होता है ना। तो बाबा आकर के सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। कथा कब बनाई जाती है? कथा माने कहानी। क्यों कहानी बनाई गई? जरूर उन्होंने झूठ खंड के बीच में रहते हुए, झूठ आत्माओं के बीच में रहते हुए सच्चाई से आचरण किया, बात किया। तो सच्ची बात सुन करके लोगों को मिर्च लगती है ना, तो झगड़ा होता है, युद्ध होता है, वाचा का युद्ध भी होता है, मनसा का भी युद्ध होता है।
तो ये सत्यनारायण की कथा तुम सुनते रहते हो, कोई प्रजा की कथा थोड़ी सुनते हो, है? प्रजा क्या प्रजा जो है वो कोई राजयोग सीखती है क्या? नहीं। तुम बच्चे तो राजयोग सीखते हो राजा बनने के लिए। तो राजाओं को तो प्रजा वर्ग में सब तरह की आत्माएं होती है, 4th क्लास प्रजा भी होती है, 3rd क्लास प्रजा भी होती है, और वो तो बड़े दुष्ट होते हैं, कोई कोई चोर चकार, तो उनको कंट्रोल करना पड़ता है ना। हाँ, और ऐसे तो थोड़े ही के सतयुग त्रेता में ही राजा बनेंगे, द्वापर कलयुग में भी तो राजा बनेंगे ना। तो वहां चोर चकार नहीं होंगे, लुच्चे लफंगे होंगे नहीं, गुंडे नहीं होंगे, उनसे टक्कर नहीं लेनी पड़ेगी। हाँ, तो शूटिंग कहाँ होती है? शूटिंग रिहर्सल यहां होती है। तो बताया, तो प्रजा की कथा तुम नहीं सुनते हो, तुम सुनते हो हाँ सत्यनारायण की कथा, सीताराम की कथा भी सुनी है तुमने। हाँ, तो भी जानते हो कि वो जो अव्वल नंबर सीता अव्वल नंबर राम, वो ही तो अव्वल नंबर सत्यनारायण बनते हैं। सत्यनारायण होगा तो सत्यनारायण भी होगी, है? तो तुम लोगों ने सीताराम की कथा सुनी है ना? हाँ, कहते हैं नहीं, बस हम तो सत्यनारायण की कथा ही सुनेंगे। अरे क्यों भाई, सत्यनारायण की कथा सुनेंगे? राम सीता की कथा क्यों मना करते हो? कहते हैं राम सीता तो फेल हो गए। अरे सिर्फ राम सीता ही फेल हुए, माया सिर्फ राम सीता को ही फेल करती है और कोई को फेल नहीं करती है। माया किसी को छोड़ती है? हाँ, किसी को नहीं छोड़ती। हाँ, ये है, किसी को पहले फेल कर देगी तो किसी को बाद में पढ़ ही लेगी अच्छी तरह से। तो बताया, जो पहले फेल हो जाएगा वो ज्यादा अनुभवी हुआ या जो बाद में फेल होगा वो ज्यादा अनुभवी हुआ? अनुभवी कौन हुआ? पहले फेल होने वाला ज्यादा अनुभवी हुआ ना। तो बच्चे समझते नहीं हैं कि यज्ञ के आदि में जिनके लिए बताया कि वो राम सीता वाली आत्माएं फेल हो गई, तो फेल हो गई तो बाप ने क्या किया, भाई तुम फेल हो गए तो तुम जाओ, ये लो धनुष और ये लो बाण, क्या तुम हमारे पास जो भी वर्षा है ज्ञान बाणों का और जो भी तुमको सिखाते हैं, है कि ये शरीर रूपी धनुष से कैसे कैसे पुरुषार्थ करना है, इस शरीर रूपी धनुष को इतना लचीला बनाना है कि अच्छी तरह से बाण उसमें खिंचे और पूरे छोर मिल जाए, है? तो तीखा बाण जाएगा ना। हाँ, तो बस उनको बाण दे देते हैं और ऐसा धनुष दे देते हैं, शरीर रूपी धनुष। जिस शरीर रूपी धनुष से वो अच्छी तरह से अगले जन्म में पुरुषार्थ करेंगे कि नहीं करेंगे। और फिर तरकस भी दे देते हैं। तरकस क्या होता है? तरकस जो है वो पीठ में लटकाया जाता है। माने बुद्धि देखने में आती है क्या? देखने में थोड़े, बुद्धि में वो ज्ञान बाण भरे रहते हैं। तो ये सत्यनारायण की कथा कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि वो कोई राम सीता वाली आत्माएं नहीं थी। अरे वो ही तो राम सीता वाली आत्माएं फर्स्ट क्लास पार्ट बजाने वाली यज्ञ के आदि वाली थी, है? हाँ, जिनको ब्रह्मा कुमार कुमारी आज भी समझते हैं। कोई पीयू था, है? पीयू की वाणी चलती थी। हाँ, और वो मम्मा बाबू को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, योग कराते थे। तो आदि में ऊंचा पार्ट था ना, आदि में ऊंच थे तो आदि में ऊंच, तो अंत में भी ऊंच ही पार्ट बजाएंगे ना। हाँ, तो ऐसे थोड़ा ही समझना चाहिए कि घृणा कर दी कि भाई हम राम सीता की कथा नहीं सुनेंगे, वो तो फेल हो गए। हम तो
सत्यनारायण की कथा। अरे वो फेल हो गए तो क्या ब्रह्मा कुमारियों से पूछो, कुमारों से, कि तुम्हारा ब्रह्मा बाबा क्या फेल नहीं हुआ, पास हो गया? हाँ? और शरीर रूपी धनुष जो है वो पार गया विषय वैतरणी नदी के। अरे धनुष कहो, चाप कहो, जहाज कहो, उसके लिए तो शास्त्रों में भी गायन है, कहते हैं शंकर चाप जहाज जेहि चढ़ी उतरे पार नर डूब सकल संसार। तो वो शंकर वाली आत्मा कौन सी आत्मा है? कृष्ण की आत्मा तो ब्रह्मा का पार्ट बजाती है, जो सतयुग में 16 कला संपूर्ण कृष्ण है, बजाती है ना? है? तो बताओ शंकर का पार्ट कौन सी आत्मा बजाती होगी? है? कहेंगे ना कि वो राम की आत्मा शंकर का पार्ट बजाती है। एक राइटियस और एक लेफ्ट में बैठा है। त्रिमूर्ति में चित्र देखा ना? एक है लूज, है? सब बातें मान लेता है। हाँ, बच्चे पूछते हैं बाबा घर में बहुत परेशानी है, दादी अम्मा और हमारी अम्मा और हमारे पापा बीमार पड़े रहते हैं, बुढ़े हो गए हैं, और खाना वाना बनाने में हमें भी तकलीफ होती है, शादी कर लें? हाँ बच्चे, हाँ बाबा तो कहते हैं कोई बच्चा ऐसा निकले जो पवित्र रह के दिखावे, शादी करके दिखावे और पवित्र है, तो बाबा परमिशन देते हैं, हाँ करो, कर लो शादी। अरे बाबा ने मुरली में क्या बोला और तुमने क्या डायरेक्शन दे दिया? क्या मुरली में बोला? शादी बर्बादी, पहले ही दिन ढेर हो पड़ेंगे। तो देखो ऐसे ऐसे डायरेक्शन देते रहे। तो बताया कि यज्ञ के आदि में जो आत्मा थी, राम सीता वाली आत्मा है, वो ही पीऊ वाली आत्मा। और बाबा भी कहते हैं राम बापू को कहा जाता है। अरे बाप ही तो बीज होता है, बीज कहां से आता है? अम्मा के अंदर बीज होता है क्या? वो तो है ही नाम ब्रह्मा। ब्रह्मा माने बड़ी अम्मा। तो अब वो बड़ी अम्मा चाहे 4 मुंह वाली हो और चाहे 5वां मुंह वाली ब्रह्मा हो, पंचमुखी ब्रह्मा, ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा है। लेकिन जो ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा भी होगा तो उसके अंदर बीज होता है क्या? कि बाप में बीज होता है? बीज तो बाप में होता है। तो बताया कि ये जो ब्रह्मा है और जो सरस्वती है वो तो बाद में पार्ट बजाया ना। पहले पार्ट बजाया कंट्रोल करने का यज्ञ में, या बाद में पार्ट बजाया? पश्चात में पार्ट बजाया ना। तो वो तो पश्चात सभ्यता की स्थापना करने वाले हो गए। जिन्होंने पहले बजाया पूरब में, पूरब माने पहले, सूरज कहां निकलता है? पूरब में निकलता है। तो जिन्होंने पूरब में पहले पार्ट बजाया वो श्रेष्ठ हो गए। वैसे भी देखो वो स्थूल सूरज है, सवेरे को निकलता है, तो ज्यादा फायदेमंद सवेरे का होता है कि दोपहर का होता है कि शाम का होता है सूरज की रोशनी लेना? है सवेरे की रोशनी ज्यादा पावरफुल होती है ना। हाँ, तो बस ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हम सत्यनारायण की कथा सुनेंगे, हम राम सीता की कथा नहीं सुनेंगे। हाँ, ये है कि राम सीता वाली आत्माएं कलयुग के अंत में जाकर के तमो प्रधान बनती है। तो उस समय बाबा ने बताया कि अपनी अपनी कथा कहानी अपने अपने शास्त्रों में लिख देते हैं। तो राम वाली आत्मा ने कलयुग में जाकर के तमो प्रधान युग में जो कथा लिखी है वो तो एक जैसे उपन्यास हो गया। क्या असली बात उसमें से नहीं रहती है। तो बाकी ऐसे है कि नर से नारायण बनने की कथा और राम सीता की कथा कोई अलग अलग नहीं है। हाँ, ये है कि वो अव्वल नंबर नारायण है और कोई बाद वाले नारायण। ये भी तो बताया है मुरली में, तो बाबा ने सब कुछ बताई दी। ये भी बताई दिया जो नारायण बनते हैं वो ही त्रेता में जाके क्या बनते हैं? राम सीता बनते हैं। जिस नंबर के नारायण बनेंगे उसी नंबर के राम सीता। तो वो अव्वल नंबर के जो राम सीता हैं वो ही अव्वल नंबर के नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाले। तो
गलत फहमी जिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को हो जाती है तो वो अव्वल नंबर के चित्र ही बनाना बंद कर देते, उन चित्रों को ही गुम कर देते, छुपाए देते, फाड़ फूड़ के फेंक देते, जलाए देते। हाँ, तो देखो गलतफहमी से कितना गड़बड़ हो जाता है। बाबा की जो बातें हैं वो तो गुह्यतरम ज्ञानम बताया है ना, गुह्य राज सुनाता हूं, गीता में भी तो लिखा है ना, तो उन पे विचार करना चाहिए ना। है ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर बात नहीं उठा लेना चाहिए कि हम राम सीता की कथा क्यों सुने। राम सीता के नाम से ही घृणा पैदा हो जाए। अरे भाई, बाप ने बताया, कौन से बाप ने? शिव बाप ने बताया बच्चों को, बच्चे बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ कौन सा? 10 वर्ष के बाद। क्या पहले पहले इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कौन प्रत्यक्ष होगा? सारी मनुष्य षष्ठी का बाप ही प्रत्यक्ष होगा ना। तो वो टाइम भी बताई दिया और मुरली में ही घोषणा कर दी। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो बता दिया ना कि सन 76 में वो ही लक्ष्मी नारायण अव्वल नंबर के, जो नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, वो ही षष्ठी के बाप हैं। उसी बाप की प्रत्यक्षता वर्ष सन 76 में मनाया जाता है, जिस सन 76 की घोषणा सन 66 में मुरली में पहले ही कर दी थी। क्या कि पुरानी दुनिया का विनाश होगा, ब्राह्मणों की दुनिया का, और नई ब्राह्मणों की दुनिया एडवांस ज्ञान की शुरू हो जाएगी। तो बाबा पूछते हैं, ऐसे कभी तुमने सुनी है कथा सत्यनारायण की? कौन सा अहम ऑब्जेक्ट तुमने लिया है? फर्स्ट नारायण का लिया है, फर्स्ट राम सीता का लिया है, या बाद वाले राम सीता का लिया है, बाद वाले लक्ष्मी नारायण का लिया है? अगर बाद वाले का लिया होगा तो तुमने वो चित्र जो हैं लक्ष्मी नारायण के, जो बाबा कहते फीचर्स नहीं बदलने चाहिए, तो तुमने जरूर बदले होंगे। और वो बदले हुए चित्र जो हैं तुमने अपने घर में भी रखे होंगे। हाँ, नहीं रखे होंगे? हाँ, फिर रखे होंगे, क्योंकि पता ही नहीं। तो ऐसे कभी कथा तुमने सुनी है कि नर से रामचंद्र बनने की कथा सुनी है? नहीं, नर से राम नहीं बनते हैं, नर से नारायण ही बनाते हैं बाप आकर। लेकिन वो ही राम वाली आत्मा, वो छात्र तेज वाली है। छात्र तेज माने छत्र छाया रहती है किसकी? बाप की। कौन से बाप की? जो आत्माओं का बाप है, ऊंचे से ऊंचा पार्ट इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर बजाने वाला है, वो ऊंचे से ऊंचे भगवंत की छत्र छाया, वो अव्वल नंबर सत्यनारायण और सत्यनारायणी के ऊपर त्रेता में दिखाई जाती है। सतयुग त्रेता में तो सतयुग में तो जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां तो 16 कला संपूर्ण है, वहां कोई कमी तो आत्मा में होती नहीं। कोई दुर्गुण होते हैं क्या? कुछ उतरती कला होती है क्या? नहीं। कोई शक्तियां कम हो जाती हैं, रोशनी कम हो जाती है आत्मा की? नहीं, कुछ नहीं। जब 2 कला कम हो जाता है तो कमजोरी आती है आत्माओं में, तो कमजोरी आती है तो उस समय उनको कंट्रोल करने की दरकार, राजा की दरकार पड़ती है। तो राजा कौन बनते हैं? क्षत्रिय बनते हैं या देवताएं राजा बनते हैं? देवताएं तो वो बनते हैं जो ब्राह्मण बनते हैं, सो देवताएं बनते हैं। ब्राह्मण बने लेकिन क्षत्रिय नहीं बने। क्षत्रिय बने छात्र तेज वाले। कैसा छात्र तेज? कैसा भी कठोर युद्ध हो, भयंकर युद्ध हो, लेकिन उस युद्ध में छोड़ के भागने वाले नहीं। तो बताओ, तो फिर नंबरवार भी तो होंगे ना। उनकी जो डायनेस्टी होगी वो भी तो ऐसी होगी ना, है? उसमें जो भी प्रजावर्ग होगा, चाहे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, वो होंगे तो सब ऐसे ना।
तो रामचंद्र की कथा कभी तुमने सुनी? बाबा ने पूछा। क्यों क्यों नहीं सुनी? ये तो ट्रेन में जाएगी। है ये कौन कौन जाएगी? किसकी तरफ इशारा किया? जाएगी माने कोई ब्रह्मा कुमारी की तरफ। ये तो कोई ट्रेन में जाएगी। हाँ, कहां जाएगी? अहमदाबाद में जाएगी। कहां जाएगी? अहमदाबाद में जाएगी। वहां जाकर के क्या करेगी? भाषण करेगी। अच्छा, फिर वहां से बॉम्बे में जाएगी। 67 में ही बताई दिया। क्या किसके लिए बताई दिया है? ये सारी पहले से घोषणा भविष्यवाणी किसके लिए कर दी है? ये माउंट आबू, हाँ, जैसे लक्ष्मी नारायण की बात कर रहे हैं, जिन राम सीता फर्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं, उसी की बात बताई। ये तो ट्रेन में जाएगी। है? बाबा के पास से माउंट आबू से ट्रेन में जाएगी। हाँ जाएगी। और कहां जाएगी? अहमदाबाद में जाएगी, क्योंकि वहीं की ब्रह्मा कुमारी है, वहीं के सेंटर में ये पार्ट बजाई रही है। 67 में ज्ञान में आ गई थी ना? नहीं आई? हाँ आ गई थी। और वहां भाषण करेगी। फिर क्या होगा? फिर बाद में बॉम्बे जाएगी। अहमदाबाद से कहां जाएगी? हाँ बॉम्बे जाएगी। तो गई होगी कि नहीं? हाँ गई। वहां सेंटर पर अपना जलवा दिखाएगी। क्या जलवा दिखाएगी कि नहीं? हाँ जलवा दिखाएगी। सत्यनारायण की साथ में रहने वाली, सदा साथ में रहने वाली है ना? तो जन्म जन्मांतर साथ रहने वाली है कि कोई थोड़े जन्म में रहेगी, थोड़े जन्म में दूसरों के साथ रहेगी? है? रहेगी भले दूसरों के साथ, लेकिन दूसरों के साथ रहेगी सन्यासी बन करके। क्या? लेकिन उसके साथ जो रहेगी राम वाली आत्मा के साथ, शंकर वाली आत्मा के साथ रहेगी। तो कैसे रहेगी? पार्वती बन के रहेगी, सीता बन के रहेगी, कोई दूसरे नाम से रहेगी उसी के साथ। तो जलवा दिखाएगी ना? क्यों जलवा दिखाएगी? है? क्यों जलवा दिखाएगी? कोई ने कहा वहां इसके संबंधी भी हैं। कहां? बंबई में। अरे हाँ संबंधी है, क्योंकि संबंधी कौन कौन होते हैं? माँ बाप भी संबंधी होते हैं, और भाई बहन संबंधी होते हैं कि नहीं? हाँ, तो जरूर है वो कोई भाई होगा या कोई बहन होगी, वहां बॉम्बे में होगी ना? तो बताया वहां इसके संबंधी भी हैं। किसी ने कहा हाँ इनके संबंधी। इनके किनके? बाबा तो लक्ष्मी नारायण की बात कर रहे हैं ना। इनके संबंधी, उनको भी दृष्टि देगी। है? अरे इसकी तो जन्म जन्मांतर की पवित्र दृष्टि है कि अपवित्र दृष्टि है? व्यभिचारी दृष्टि है? कोई दूसरे की तरफ आंख लड़ाने वाली है? नहीं। तो जब ऐसी श्रेष्ठ आत्मा है तो जहां जहां जाएगी उनको दृष्टि देगी, तो असर पड़ेगा नहीं? अब व्यभिचारी दृष्टि का असर अच्छा पड़ेगा ना? हाँ, तो बताया उनको भी दृष्टि देगी। ये ऐसे ही थोड़े ही जाएगी कोई। हाँ, कि कहां कहीं जाए और उनको कृपा दृष्टि न दे, और बाबा की याद में रह करके दृष्टि न दे, है? हाँ, किसी की देहदारी की याद में रह के दृष्टि दे, ऐसे थोड़ी जाएगी। सर्विस करेगी, डिसर्विस थोड़ी करेगी। सर्विस और सर्विस और सर्विस। क्या बताई विशेषता इस अहमदाबादी ब्रह्मा कुमारी की? हाँ, सर्विस सर्विस और सर्विस, सिवाय सेवा के कोई दूसरा धंधा नहीं। याद और सेवा डबल लाख लगाना। तो फिर माया अटैक कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो बाबा का परिचय देना। सर्विस माने क्या? सेवा माने क्या? असली सेवा क्या है? बाबा का परिचय देना। अरे भाई, किसी को परिचय मिलेगा तभी तो याद करेगा। बाबा का परिचय ही नहीं मिलेगा तो याद किसे करेगा? है? हाँ, तो परिचय देना बस।
बाप कहते हैं ना, हे बच्चों, तुम मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जावेंगे। क्या कहा है? तुम मेरे को जानने से, मेरे को जानने से, हाँ जान तो लिया है, बच्चों ने नहीं जान लिया। बच्चों ने जान लिया मैं आत्मा ज्योति बिंदु और मेरा बाप भी ज्योति बिंदु, हाँ जान तो लिया ना। तो सब कुछ कहाँ जान गए? सब कुछ जान गए क्या? अपने जन्मों के 84 जन्मों को जान गए? अरे एक जन्म को भी जान गए, पक्का पक्का जान गए? कोई नहीं, कोई कहेगा जान गए? नहीं जान गए। 80 साल बीत गए, जानने की बात ही नहीं। अरे, और बाबा कहते हैं तुम मेरे को जानने से सब कुछ जान जाते हो। तो क्या बिंदी आत्मा बच्चों की बिंदी बाप को पहचाना कि हमारा बाप बिंदी, मैं भी बिंदी, तो पहचान नहीं हुई? क्या कहेंगे? हाँ वो पहचान थोड़ी ही हुई। कौन सी बिंदी? बिंदी तो कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मनुष्य, जानवर, अरे सारे ही तो उनकी आत्मा बिंदी है। तो कैसे पता चलेगा कौन सी बिंदी? और सबकी बिंदी एक जैसी कि छोटी बड़ी? सबकी बिंदी एक जैसी। तो बताया कि मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि बिंदी को जान जाते हो, नहीं। तो मनन चिंतन मंथन करेंगे ना, या जिसने मनन चिंतन मंथन किया हो, हाँ उसको फॉलो करेंगे तो क्या होगा? तो तुम गहराई तक ज्ञान को समझेंगे, और समझेंगे और समझ करके दूसरों को समझाएंगे। तो तुम्हारी बुद्धि में भी बैठेगा कि वो शिव बाप कौन से मुकर्रर रथ में आकर के पार्ट बजाए रहा है। कोई टेम्परेरी रथ में भी आता है, लेकिन टेम्परेरी रथ तो आज हैं, कल नहीं। जैसे सरस्वती, ओम राधे, क्या हुआ? 65 में शरीर छोड़ दिया ना, तो वो ब्रह्मा का एक मुख गायब हो गया ना। हाँ, फिर 18 जनवरी 69 को ब्रह्मा ने भी शरीर छोड़ दिया। तो उनका भी वो साकार मोहड़ा जो है, साकार जो चेहरा दिखाते हैं ब्रह्मा का, वो गायब हो गया ना। हाँ भले सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया, वो तो लाइट का हुआ ना, उसका कोई गायन थोड़े ही है संसार में। हाँ गायन मुसलमानों में होता है। मुसलमान लोग सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेतों को पूजते हैं, जैसे वो जबराइल को बहुत मानते हैं। हाँ कहते हैं कि खुदा के तख्त को, मना तख्त कौन सा? शरीर रूपी जो लकड़ बुद्धि तख्त है ना, उस खुदा के तख्त को 8 फरिश्तों ने उठाया, और उनमें से मुख्य फरिश्ता था जबराइल। जबरदस्त आयल, आयल माने ऊर्जा, हाँ जबरदस्त ऊर्जा। तो किसके लिए कहा? वो जो ब्रह्मा की आत्मा है, वो जो सूक्ष्म शरीर धारण करती है, वो बड़ी पावरफुल आत्मा है। तो उसी के लिए बताते हैं। तो उसको जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे क्या? कि सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा को जान लिया, स्थूल शरीरधारी ब्रह्मा को जान लिया, तो सब कुछ जान गए? नहीं। अरे सुप्रीम सोल बाप जिस मुकर्रर रथ में लगातार यज्ञ के आदि से ही, ओम मंडी से लेकर के अभी तक भी, भले दूसरा तन ले लिया मुकर्रर रथधारी ने, तो भी वो उस मुकर्रर रथ के द्वारा ही लगातार पार्ट बजाता है। तो उसको पहचानने की बात है। उसको पहचान लिया और ये पक्का बुद्धि में बैठ गया कि इसी के द्वारा, इसी शरीर के द्वारा, मुकर्रर रथ के द्वारा शिव बाप सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर, जो हेवन बनाने का रास्ता बताते हैं, वो पार्ट बजाए रहे हैं प्रैक्टिकल में। तो ये बात जान लेंगे क्या कि उस शरीरधारी को पहचान लिया, मुकर्रर शरीरधारी को, और उसमें पार्ट बजाने वाली
जो ऊंचते ऊंचा भगवंत की आत्मा है शिव बाबा, उसको पहचान लिया तब कहेंगे, फिर तुम सब कुछ जान जाओगे। अगर थोड़ा थोड़ा भी संशय आता रहा क्या, तो कहेंगे पहचान लिया, बाप को पहचाना। कोई कहे कि मेरा बाप 100% बाप नहीं है, 1% हो सकता है बाप न हो, तो बाप हुआ? अरे बाप तो एक ही होता है ना, एक बाप का एक बच्चा होगा। कोई कोई के ऐसे भी होता है, जैसे कुत्ते कुतिया होते हैं तो कई कई बच्चे पैदा हो जाते हैं, एक कुतिया के पीछे कई कुत्ते लग जाते हैं, तो वो बच्चे भी तो कई तरह के हो जाएंगे। तो ये हो सकता है कि कोई की 2-2, 3-3 बच्चे भी पैदा करते हैं, लेकिन फिर भी एक बच्चा तो एक ही बाप का होगा कि 2-3 बाप का होगा, एक ही बीज का होगा ना। हाँ, तो बताया, तो उस बाप को जो बीज रूप बाप है, हाँ, जो बीज आत्माओं का भी बाप है और मनुष्य सृष्टि का भी बीज रूप बाप में प्रवेश करके मुकर्रर रूप से पार्ट बजाय रहा है, उस बीज रूप बाप को पहचान लेंगे कि कम्बिनेशन दोनों बाप दादा पार्ट बजाए रहे हैं, कंबाइंड, तो बाकी कुछ भी जानने को नहीं रहे। और यही बात गीता में बताइए, क्या क्या बताइए? मुख्य ज्ञान क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र माने शरीर रूपी क्षेत्र, क्षेत्र माने स्थान, जिस स्थान में बैठ करके आत्मा पार्ट बजाती है, तो शरीर रूपी स्थान हुआ ना। हाँ, और उस शरीर रूपी तख्त कहो, शरीर रूपी वृक्ष कहो, शरीर रूपी नवैया कहो, कुछ भी कहो, शरीर रूपी धनुष कहो। अरे बाण चलाया जाएगा तो बिना शरीर के बाण चलाएगा कोई? हाँ, शरीर के ऊपर शरीर रूपी जो चाप है उस ऊपर रख कर के बाण चलाया जाएगा, तो ज्ञान के बाण की बात है। तो ये दो बातें हुई, एक क्षेत्र माने शरीर रूपी क्षेत्र है, उसे रथ कह दिया, अर्जुन का रथ, और दूसरा क्षेत्रज्ञ, उस शरीर रूपी क्षेत्र को अच्छी तरह से पहचानने वाला। हाँ, और दुनिया में कोई नहीं पहचानता है उस शरीर रूपी क्षेत्र को कि वो अर्जुन और अर्जुन की आत्मा और उसका शरीर रूपी रथ ये किस कैटेगरी का है, कितने जन्म लेने वाला है, और इसकी विशेषता क्या है, इसके अंदर क्या क्या संस्कार कौन कौन से जन्म के भरे हुए हैं, वो कोई कुछ भी नहीं जानता। तो एक शिव बाप ही है जो उस बीज मनुष्य सृष्टि के बीज को अच्छी तरह से, और बीज को जान लिया तो सारे वृक्ष को जानेगा ही। जैसे तुम्हारे हाथ में आम का बीज आ जाए तो तुमसे पूछे ये काहे का बीज है भाई, कौन सा पेड़ कौन सा वृक्ष पैदा होगा, तो तुम फट से कहेंगे अरे ये आम का बीज है। तुम्हारी बुद्धि में आ जाएगा आम का वृक्ष आएगा कि नहीं, सारा वृक्ष आ जाएगा कि नहीं आएगा? हाँ, सारा वृक्ष आएगा। तो ऐसे ही वो शिव बाप है जिसकी बुद्धि में वो सदाकाल वो बीज स्थायी रहता है, क्योंकि उस बीज से ही ये सारा संसार रूपी वृक्ष पैदा होता है। तो उस बीज को जान जाएंगे जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, और उस मनुष्य सृष्टि के बीज में पुरुषोत्तम संगम युग में परमानेंट पार्ट बजाने वाली जो ऊंचते ऊंच सुप्रीम सोल है, विल्ली गॉड फादर की आत्मा है, उसको पहचान जाएंगे तो फिर कुछ जानने के लिए कुछ नहीं रहेगा, सारा ज्ञान उसमें समा जाता है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। ठीक है ना बच्चे? और बरोबर क्या जान जाते हो? हाँ, ये भी बताया ना सेकंड में कि हम सारे सृष्टि चक्र का, सारे सृष्टि का चक्कर लगाने दें, बाप को, मूल वतन को और सूक्ष्म वतन को, स्थूल वतन को, इस चक्कर को हम जान जाते हैं। क्या
सारा चक्कर जान जाते हैं कि ये आत्मा जो बीज है सारी सृष्टि का, वो कैसे कैसे इस स्थूल वतन से लेकर के सूक्ष्म वतन से लेकर के मूल वतन है, परम ब्रह्मलोक तक कैसे पार्ट बजाती है, और परम ब्रह्मलोक से कैसे इस सृष्टि में आकर के साकार सृष्टि में पार्ट बजाती है। तुम सारे चक्कर को जान जाते हो। सिर्फ होता क्या है? ये होता है कि बाप समझाते रहते हैं और तुम सब भूल जाते हो। ये क्या बात हुई है? सब क्यों भूल जाते हो? है? कारण क्या? अरे ये जो माया ठगनी है ना, बहुत रूप धारण कर लेती है। हाँ, कौन कौन से रूप धारण करती है माया? स्त्री का नाम लिया कि पुरुष का नाम लिया? हाँ, स्त्री का नाम लिया। ये माया है ना, स्त्री रूप धारण करती। वो जो दुनिया में भी गीत बनाते हैं, जबान हो या बुढ़िया, जहर की पुड़िया। अरे बाप रे, वो स्त्री चोला जो है वो बहुत आकर्षित करता है पुरुषों को, है। और बताया कि वो माया है, कोई न कोई रूप धारण करके, कभी कन्या का रूप धारण करेगी, नौजवान कन्या का रूप, छोटी बच्ची का रूप धारण करेगी, है, शादीशुदा माता का रूप धारण करेगी, है। वो बुलाए देती है। बुलाती है कि नहीं? बुलाती है। तो बाप समझाते हैं। अभी तुमको समझाया ना, क्या क्या समझाया? क्यों भूल जाते हो? है? अरे बाप इतना ज्ञान समझाते हैं, वो तुम क्यों भूल जाते हो? क्यों नहीं तुम्हारा मनन चिंतन मंथन उस ज्ञान की बातों पर चलता है? क्यों भूल जाते? माया क्या करती? बुलाए देती। समझाना, बाकी जानने का कुछ रहा भला? बाबा ने जितना बाबा के पास ज्ञान था समझाने के लिए, सारा ज्ञान समझा दिया। बाबा के पास कुछ भी रहा नहीं। तो अब ये बताओ, अभी बाबा पूछते हैं, बताओ, है? बाबा ने सब कुछ समझा। अरे बाबा ने सब कुछ समझा दिया तो तुम्हारे पास कुछ, बाबा के पास कुछ रहा? कुछ नहीं रहा। बाबा ने तुमको सब दे दिया, है? और बाप कहते हैं कि तुम सब भूल जाते हो। अरे तुम सब भूल जाते हो तो तुम नंबरवार हैं। तुम माने एक या अनेक? है? तुम माने अनेक, तू कहे तो एक। तो बताए तुम सब भूल जाते हो। ऐसे नहीं। हाँ, भूलने में नंबरवार तो होंगे। स्टूडेंट एक जैसे होते हैं कि नंबरवार होते हैं? नंबरवार होते हैं। तो बाबा पूछते हैं, मैंने मेरे पास जो कुछ नॉलेज थी सारी दे दी, अब बाकी क्या रहा समझाने के लिए, सुनाने के लिए? सब बताया ना, बुद्धि में सब आ गया ना? पूछा, आ गया, सब आ गया। मना सब क्या आ गया? सब में मुख्य बात क्या? अरे अभी बताई। सब में मुख्य बात क्या है? माया आ गई बुद्धि में। तुम्हारा वाला मस बुद्धि में माया ही भर गई है। अरे न क्षेत्र आया न क्षेत्रज्ञ आया, माया भर गई। क्या क्या लिख देते हैं? हाँ, क्षेत्र माने वो मुकर्रर शरीर रूपी रथ है, और उस मुकर्रर शरीर रूपी रथ के रोम रोम को जानने वाला, हाँ, वो सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर, वो भी समझ में आ जाए कि वो इस रथ के द्वारा पार्ट बजाए रहा है। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। तो बाबा ने पूछा, सब आ गया ना? अरे नाक आय के लिए लगाते हो? हाँ लगाओ ना, तो आ जाएगा। हाँ? मूल वतन सूक्ष्म वतन की तो बात समझाई दी, स्थूल का चक्कर भी समझाई दिया। क्या?
कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों में तुम कैसे कैसे जन्म लेते हो, कैसे कैसे नीचे उतरते हो। बाकी और क्या जानना चाहते हो, है? भला बताओ तो, है? ऐसा सारी सृष्टि का सारा चक्कर तो तुम्हें समझाई दिया, बता दिया। बाकी है दैवी गुण धारण करना, है? क्या बात रह गई? दैवी गुण धारण करना सो तो तुम्हारा धंधा है, ये मेरा धंधा नहीं है। क्या कि मैं दैवी गुण धारण करूं, मैं देवता बनूं, मैं सुख देऊं? अरे जो सुख देगा सो दुख भी देगा। न तो मैं देता हूं न मैं लेता हूं। वो गीता में भी लिखा हुआ है कि भगवान जो है न किसी के पुण्य लेता है न किसी के पाप लेता है। वो है असली भगवान। क्या जो संग का रंग लगा करके या संग का रंग ले करके पाप भी ले लेता है और पुण्य भी ले लेता है, वो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान कैसे कहेंगे? जिसको संग का रंग लगे ही नहीं, और संग का रंग नहीं लगेगा तो पाप भी नहीं लगेगा तो पुण्य भी नहीं लगेगा। तो बाप कहते हैं, हेवनली गॉड फादर बाप, शिव बाप क्या कहते हैं कि दैवी गुण धारण करना तुम्हारा काम है, मेरा काम, मुझे देवता नहीं बनना है। मैं तो देवताओं से भी ऊंच क्या हूं? ऊंचे ते ऊंचा भगवंत हूं। भले दुनिया में कोई पहचानते हैं नहीं पहचानते, अभी भी तुम बच्चे पहचानते हैं या नहीं पहचानते कि मैं कहाँ पार्ट बजाए रहा हूं? मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, जिस रूप में पार्ट बजा, भले दुनिया ग्लानि करती है, ग्लानि करती है कि नहीं? भले ग्लानि करती, बाप कहते भी हैं सबसे जास्ती ग्लानि किसकी होती है दुनिया में? सबसे जास्ती अव्वल नंबर 1 में ग्लानि होती है शिव बाबा की, दुनिया करती है। भक्ति मार्ग में भी करते हैं, टट्टी में है तू, पेशाब में है तू, तू ये जानवर है तू, ये मकोड़ा है, ये है वो है, कण कण में है, कितनी ग्लानि कर दी। बाप कहते हैं तो भक्ति मार्ग में 63 जन्म ग्लानि करते करते नहीं थके, अब संगम युग में भी तुमने मेरी जबरदस्त ग्लानि कर। तो शूटिंग करेंगे कि नहीं? हाँ, शूटिंग हो रही है। तो बताया हाँ मैं दैवी गुण नहीं धारण करता। क्या मैं क्या करता हूं? हाँ, मैं तो भगवंत हूं, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। दैवी गुण तुम धारण करेंगे तो फिर तुम्हें इतना ऊंच पद पाएंगे। इतना माने किस तरफ इशारा किया? और लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया, जिनके आपस में संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। कभी संस्कार आपस में टकराते नहीं हैं। आंखें एक दूसरे से लाल पीले करते हैं? नहीं करते होंगे, है? करते होंगे? हाँ, मुंह से एक दूसरे की बुराई करते होंगे? हाँ, नहीं। कब तक करेंगे बुराई? जब तक वो आत्माएं दोनों संपन्न नहीं बनी है तब तक तो हो सकता है मुख से एक दूसरे की बुराई करें और अपनी बढ़ाई करें, लेकिन जब संपन्न बन जाएंगे तो बिल्कुल एक दूसरे की बुराई तो कर ही नहीं सकते। उनके स्वभाव, संस्कार, सब कुछ मिलकर के एक ऐसे हो जाएंगे जैसे विष्णु चतुर्भुज दिखाते हैं। क्या विष्णु माने क्या? विष्णु माने पति और पत्नी दोनों मिलकर के स्वभाव संस्कार से एक हो जाए। तो उसका प्रतीकात्मक चित्रण किया है शास्त्रकारों ने। क्या कि भाई वो लक्ष्मी और नारायण की दोनों भुजाएं मिलकर के 4 भुजाएं विष्णु को दिखाते हैं। 4 मुख दिखाते हैं क्या? 4 मुख क्यों नहीं दिखाते? अरे 4 मुखों का दिखाएंगे तो 4 दिशाओं की बातें करेंगे, है? 4 तरह की बातें करेंगे ना। तो ब्रह्मा को 4 मुख दिखाते हैं, 4 दिशाओं में, है? पूर्व दिशा की बात करेगा, कभी पश्चिम दिशा की, पाश्चात्य सभ्यता की बात करेगा, है? बात ही करेगा कि काम भी करेगा? है? काम नहीं करेगा? अरे काम भी दिखावा बहुत, सफेद कपड़े भगावत पहनना है, रंगीन कपड़े पहनना ही नहीं है। हाँ,
जितनी भी एक्टिविटी है ब्रह्मा कुमार कुमारियों की, जो ब्रह्मा से दादा लेखराज से सीखी, वो सब दिखावे की। अंदर में कुछ और बाहर में कुछ और। अंदर से रिश्वतें देते फिरते हैं, चोरी चकारियां करते फिरते हैं, भीख मांगते फिरते हैं, और बाहर से ऐसे दिखाते हैं हम तो बड़े रॉयल हैं, लड्डू। तो बताया, तो ये दैवी गुण धारण करना तुम्हारा, तुम बच्चों का धंधा है। तुम्हारा माने किसका? जो बाबा के सन्मुख बैठ करके मुकर्रर रथ के सन्मुख सुन रहे हो, उनका धंधा बताया, या जो मुकर्रर रथ को जिन्होंने पहचाना ही नहीं उनका धंधा बताया? किनका बताया? जो सन्मुख बैठे हो, सुनते हो, उनको तुम कहा जाता है। बाकी जो बाजू में बैठे हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कहते हैं, ये तो ये बाजू में बैठने वाला हुआ या सामने बैठने वाला हुआ? कहते भी हैं, मुरली में बताई दिए, मैं तुम बच्चों से बात करता हूं, ये तो बीच में सुन लेता है, मैं इससे थोड़ा ही बात करता हूं। अरे ये तो बच्चा बुद्धि है, ये मेरी बात को समझेगा ही नहीं। जब समझेगा ही नहीं तो इसको सुनाना भी बेकार। तो जैसे ये नहीं समझेगा तो इसको जो माई बाप समझते हैं वो समझेंगे? वो तो बिल्कुल ही नहीं समझेगा। तो बताया, तो तुम बच्चे धारण करेंगे दैवी गुण, तो फिर तुम्हें इतना ऊंच पद, कितना? जितना ये लक्ष्मी नारायण ऊंच पद पाते हैं, विष्णु पद पाते हैं। क्या तुम कहां जावेंगे? विष्णु लोक में जावेंगे ना। हाँ, तो विष्णु लोक है ऊंचते ऊंच पद। कहां बनता है? सत्युग में नहीं बनता है। सत्युग जो है, पहला जन्म जो होता है, वो 16 कला संपूर्ण वहां नहीं बनता है। ये बनता है पुरुषोत्तम संगम युग पर है विष्णु लोक। जिस विष्णु लोक में वो लक्ष्मी नारायण जो अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले हैं, इंद्रियों से परे का सुख। क्योंकि 16 कला संपूर्ण सुख जो भोगने वाले लक्ष्मी नारायण, वो तो मुख का सुख भोगेंगे ना, मुख का प्यार करेंगे ना, तो वो कोई अतीन्द्रिय सुख हुआ क्या? नहीं हुआ। तो बताया कि तुम ये दैवी गुण इनके धारण करेंगे तो इतना ऊंच पद पाएंगे। क्या दैवी गुण बताया मुख्य है? कौन सा दैवी गुण? विष्णु जैसा ऊंच पद धारण करेंगे, आपस में संस्कार मिलाएंगे, स्वभाव मिलाएंगे, कभी किसी से टकराहट कोई नहीं होगी, तो तुम ये गुण धारण के गुणवान बन जाएंगे देवताएं। और नहीं करेंगे तो कम पद पाएंगे। रूहानी बच्चों प्रति देखो, रूहानी बाप का दिल जान सिक व प्रेम से, क्योंकि पढ़ाते तो है ना, अभी आत्माओं को पढ़ाते हैं ना। कौन? अभी है? पढ़ाते हैं कि नहीं? पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? अरे पढ़ाना का काम टीचर का होता है कि अम्मा का होता है? टीचर का होता है। तो कैसे पढ़ाते हैं फिर? अरे अम्मा भी तो पहले बेसिक पढ़ाई बच्चों को पढ़ाती है ना। सबसे पहला टीचर कौन होता है बच्चों का? अम्मा ही होती है। तो अभी आत्माओं को पढ़ाते हैं ना। पूछा ऐसे थोड़ा ही कि स्कूल में जाएंगे हैं तभी पढ़ाई पढ़ी जाएगी, टीचर से पढ़ेंगे। क्योंकि बाप तो कहते हैं यहाँ तुम्हारा बाप भी वही है, टीचर भी वही है, और सदगुरु भी वही है। ये नहीं कहा अम्मा भी वही है, कहा अम्मा तो बदल बदल के भी हो सकती है। जैसे भारत में परंपरा पड़ी हुई है, एक माता मर जाती है एक परिवार में तो दूसरी शादी कर लेंगे, तीसरी कर लेंगे, चौथी कर लेंगे, 4-4, 5-5 शादी कर लेंगे। तो कहते भी हैं अरे एक जूती गई अब दूसरी जूती लेते हैं। जूती क्या करती है? अब बुद्ध रूपी पांव को आराम देती है कि नहीं देती? नहीं तो क्यों करते हैं शादी? किस लिए करते हैं? दुख देने के लिए? कोई करेगा? नहीं करेगा। तो बताया तुम आत्माओं को तो बाप बगैर कौन पढ़ा सकेंगे। क्या कहा? तुम आत्माओं माने ये जो बाजू में बैठे हैं या दुनिया में जो बैठे हैं
वो तुम सन्मुख बैठने वाले बच्चे नहीं कहे जाएंगे। क्या? क्योंकि पूरे आत्मा बनते हैं? नहीं बनते। आत्मा नहीं बनते हैं तो आसमान के सितारे कहे जाएंगे? हाँ, नहीं कहे जाएंगे। तो जो आसमान के सितारों की जो गायन है वो तो जड़ सितारे हैं, और तुम धरती के चैतन्य सितारे। जैसे वो आसमान के सितारे रोशनी देते हैं ना, कोई बहुत रोशनी देते हैं, कोई कम रोशनी, कोई में अपनी ही रोशनी ही होती है, टिम 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 टिमाते रहते, कोई में अपनी रोशनी नहीं होती है, टिमटिमाते रहते हैं, टिमटिमाते नहीं रहते हैं। ऐसे ही जैसे चंद्रमा एक जैसा, चंद्रमा फुल हो जाएगा तो टिमटिमाएगा क्या? ऐसे ऐसे करेगा? नहीं करेगा। तो कोई तो बहुत सूर्य की जैसे विशेष तीक्ष्ण रोशनी देने वाले टिमटिमाने वाले सितारे बनते हो, लेकिन हैं ये 9 लाख सितारे गाए जाते हैं। कितने? आसमान के 9 लाख सितारे। 9 लाख सितारों में भी आधे हैं वो कौन से? जो रात के सितारे। चंद्रमा जब निकलता है, चंद्रमा के टाइम के सितारे, तो ज्ञान चंद्रमा जो ब्रह्मा है ना, दादा लेता है, हाँ, उसकी रहबरी में जो पलते हैं वो है ज्ञान चंद्रमा के सितारे। तो वो ज्ञान चंद्रमा के सितारे क्या करते हैं? अंतर क्या है सूर्य के सितारों में, दिन के सितारों में और रात के सितारों में? जो दिन के रात के सितारे हैं वो चंद्रमा की रोशनी को डिम कर देते हैं। क्या? चंद्रमा की रोशनी जब डिम हो जाती है या दूध का चांद निकलता है तो वो अपनी अपनी प्रत्यक्षता करनी, रोशनी की, ज्ञान की रोशनी चारों तरफ बिखेरना शुरू कर देते हैं। तो जो अपना अपना ज्ञान सुनाएंगे तो मिक्स करके सुनाएंगे कि नहीं है? नहीं सुनाएंगे। तो बताया तुम आत्मा जो हो, आत्मा रूपी सितारे हो पक्के पक्के, और तुम ही सितारे बनते हो आसमान के। कौन से? सूर्यवंशी सितारे। क्या? चंद्रवंशी सितारे नहीं, जो अपनी अपनी रोशनी दिखाएं, अपनी अपनी प्रभाव दिखाएं संसार वाले को कि देखो हम बहुत ऊंचे हैं दुनिया में। नहीं, तुम तो गुप्त हो। कैसे हो? अंडरग्राउंड मिलिट्री। कैसी मिलिट्री? अंडरग्राउंड, किसी को पता ही नहीं है कि ये कहां पार्ट बजाए रहे। उन तथाकथित ब्रह्मा कुमारियों को पता है कि ये क्या है, कैसी मिलिट्री है। ये रूहानी मिलिट्री है। तो तुम रूहानी मिलिट्री की आत्माओं को, रूहानी बच्चों को बाप बगैर कौन पढ़ा सकेगा? इसलिए इसको ही कहा जाता है रूहानी नॉलेज, रूहानी ज्ञान। ये है स्पिरिचुअल नॉलेज। और ये तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो कि ये सिवाय एक बाप के, स्पिरिचुअल फादर के, कभी भी ये ज्ञान कोई भी दे नहीं सकते। स्पिरिचुअल माने आध्यात्मिक ज्ञान। और ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ही पढ़ाया जाता है। इसलिए मुरली में ही बोल दीजिए, क्या तुम बच्चे वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द हटा देना। क्या? नहीं तो वो लोग तुमसे लड़ाई लड़ेंगे। और तुम लिख देना आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, लिख देना अंग्रेजी में भी, स्पिरिचुअल गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, ऐसे लिख देना। मुरली में भी बोल दिया। तो देखो, ये ज्ञान स्पिरिचुअल फादर के सिवाय तुम बच्चों को कोई दे ही नहीं सकता। ये आध्यात्मिक ज्ञान सिर्फ स्पिरिचुअल फादर आकर के अधि आत्मिक, अधि माने अंदर, आत्मिक माने आत्मा के अंदर क्या क्या पार्ट भरा हुआ है, कितने जन्मों की कैसी कैसी नॉलेज भरी हुई है। तुम आत्मा रूपी जो रिकॉर्ड हो वो बाप के सिवाय इस बात को कोई दूसरा बता ही नहीं सकता। तो बाकी जो ऐसे कह करके हम जाते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज देने के लिए विलायत में, है ना, वो हवाई जहाज में बैठ करके जाते हैं ना विलायत में। कौन? दुनिया वाले भी जाते हैं, गुरु लोग, बड़े बड़े गुरु लोग जाते हैं। महेश योगी है, हवाई जहाज में घूमता ही रहता है, उनका अपना हवाई जहाज। ऐसे ही शूटिंग करने वाले भी हैं कोई कि नहीं? नहीं। कौन?
और तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां हाँ विदेश में जाते रहते कि नहीं? हाँ विलायत में जाते रहते हैं, राजयोग सिखलाने जा रहे हैं। क्या सिखलाने जा रहे हैं? राज भरा हुआ है। क्या राज भरा हुआ है? राजा बनने का राज भरा। कैसी राजाई करनी है? रिश्वत देते जाओ और राजाई करते जाओ। हाँ सबको रिश्वत बांटो, बड़े बड़े ऑफिसरों को रिश्वत बांटो, बड़े बड़े मीडिया वालों को रिश्वत बांटो, टीवी वालों को रिश्वत बांटो, अखबार वालों को रिश्वत बांटो, है और ये है राजयोग। वो उसको राजयोग समझते हैं। तुम बच्चे तो जानते हो राजयोग कोई गंदे धंधे करना सिखाता है, काले काम करना सिखाता है? नहीं, ये तो गुप्त तो जरूर है, लेकिन ये काम बहुत अच्छा है। कैसा काम है? जन्म जन्मांतर की राजाई इससे मिलती है, राजयोग से। ऐसा राज भरा हुआ है। क्या राज भरा हुआ है? हाँ बाप की याद में रह करके, बाप को पहचान करके, प्रैक्टिकल में पहचान करके, उस बाप को याद करते हुए कर्म इंद्रियों से सारे काम करते रहो, ज्ञान इंद्रियों से सारा कार्य करते रहो, कर्म इंद्रियों में भी, भ्रष्ट कर्म इंद्रियों से भी तुम सारा काम करते रहो, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ेगा अगर एक्यूरेट याद में रहेंगे। अपन को आत्मा समझ, बाप को पहचान करके याद में रहेंगे तो कोई भी कर्म करो, कर्म तुम्हारा अकर्म बन जाएगा। तो ये हुआ राजयोग। वो कौन सा राजयोग सिखाने जाते हैं? वो राजयोग सिखाने जाते हैं कि राजभोग सिखाने जाते हैं। उनकी यादगार है क्या? कहाँ यादगार है? राजभोग की। वहां मालपुआ बनते हैं असली घी के। कुएं में लोग जाकर के, जो उनके फॉलोअर्स होते हैं ना, वो पीपों के पीपे भर भर करके गाय का असली दूध, वो घी डालते रहते हैं और उससे मालपुआ बनते हैं और उन्हीं को खिलाए जाते हैं जो पैसे देते हैं। बाकी गरीबों के लिए वो तो जगन्नाथ का भंडारा। और ये किसका भंडारा? बढ़िया बढ़िया खाने वालों का। खुद खाएंगे और जो पैसे देंगे उनकी बड़ी खातिरी करेंगे। ऐसे हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। बाबा भले कहते रहे मांगने से बच्चे मंगना मरना। अभी राजयोग बाप बिगर कौन सिखलाएगा ऐसा? तो देखो इस दुनिया में तो ठगी लगी पड़ी है। क्या बाहर की दुनिया में भी ठगी लगी पड़ी है और शूटिंग करने वाले ब्राह्मणों में भी ठगी लगी पड़ी है। दुनिया को ठग रहे हैं कि नहीं? किनको ठग रहे हैं? जो बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर, उनको ठग लेते हैं। क्या ठगते हैं? प्राइम मिनिस्टर आकर के उनकी सभा में बोलता है क्या, अरे ऐसी दुनिया में हमने कोई संस्था नहीं देखी जिसमें 2 फाटे न हुए हों। ये एक ब्रह्मा कुमारी आश्रम ही ऐसा है जिसमें 2 फाटे आज तक नहीं हुए। लड्डू तुमने पहचाना, ठग लिया ना तुमको ब्रह्मा कुमारियों ने। अच्छा अच्छा भोजन खिलाया, अच्छे अच्छे से तुम्हें मान मर्तबा दे दिया, ऊंची कुर्सी पे बैठा के, बस लट्टू हो गए। तो देखो कितनी ठगी लगी पड़ी है दुनिया में। किसी बच्चे की रोने की आवाज हुई, चलो बच्ची चलो, ऐसे रोने वाले बच्चे को संभालो क्या? अच्छा मीठे मीठे सिकील बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।